एनआरओ तो आप लोगों को कहते थे, आप लोगों ने कहा कि जी हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग राब्ता कर रहे हैं, एनआरओ चाहते हैं, नाम नहीं लिया खान साहब ने। आज तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा दिया, खुर्रम दस्तगीर साहब ने, या बाकी आप इनके लोगों के बयानात देख लें तो वो यही शायद इशारा कर रहे हैं कि कोई एनआरओ ले लिया पीपल्स पार्टी ने। देखें, ये मैं समझता हूँ कि जो ठग्स ऑफ पाकिस्तान है इनके अंदर एतमाद का फुकदान है। जैसा कि आपके इल्म में है कि पहले जब कौमी असम्बली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया था, इसी तरह इन्होंने एब्सटेन किया था पंजाब असम्बली के अंदर भी, और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब गए जरदारी साहब के पास, उस वक्त भी उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा रखा। तो आप भी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को तो पहले भी कोई खतरा नहीं था कि जॉइंट अपोजिशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि इनके अंदर माजी के आपस की जो बयानात हैं और आपस के जो मामलात हैं वही इनके इतने गंभीर हैं कि ये कभी मुझे नज़र नहीं आता कि जॉइंट अपोजिशन बन सकेगी। और अपना अपना इनका मामला है, किसी को मुझे क्यों निकाला का गम है, किसी को जो है वो एहतसाब का खौफ है, किसी को जेल जाने का खौफ है। ये तमाम मामलात हैं, इनके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, मुफादात हैं। आज भी जिस किस्म के इल्ज़ामात ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं उससे तो यही बात समझ आती है कि इनको एक दूसरे के ऊपर एतमाद ही नहीं है और इनका इकट्ठा होने का मुझे नहीं नजर आता। अच्छा सर, एक सवाल का जरा जवाब दे दे, मैं फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जब ये एनआरओ का दावा किया था वजीर आजम साहब ने, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि भाई आप हैं कौन, आप कौन होते हैं एनआरओ देने वाले, अगर एनआरओ किसी ने मांगा है तो नाम ले लें। पीपल्स पार्टी ने भी कहा नाम ले लें, ऐसी बातें ना करें। सो सबने कहा कि नहीं जी, ये तो एनआरओ दे भी नहीं सकते, अगर कोई चाहे डील करना तो इनके साथ तो हरगिज नहीं हो सकती। अब अगर नून लीग को ये खदशा है कि पीपल्स पार्टी ने एनआरओ ले लिया है, तो फिर ये भी यानी यकीनी तौर पे हुकूमत ने तो नहीं दिया होगा ना। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो एनआरओ की जब बात की जाती है तो उसका मकसद ये होता है कि जो हुकूमत का अज़म है कि किसी तरीके से वो इदारे जो कि इसके जिम्मेदारान हैं, मैं नैब की बात नहीं कर रहा, मैं दीगर इदारों की बात कर रहा हूँ, दीगर तहकीकाती इदारों की बात कर रहा हूँ, कि वो इदारे किसी तरीके से कार्रवाई बंद कर दें, खामोश हो जाएं, इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना करें। और हुकूमत जो है इसके ऊपर अपनी आंखें बंद कर ले। जिस तरह पहले दोनों पार्टियों का आपस में मुकमुका था, वो भी एक किस्म का एक एनआरओ ही था, वो भी एक मुफाहमत के नाम के ऊपर जो लूटमार की समझौता एक्सप्रेस चल रही थी, वो भी उसी चीज का मैं समझता हूं पेश ख़ैमा थी। अब भी ये यही चाहते थे कि हुकूमत खामोश हो जाए, हुकूमत इसके ऊपर बात ना करे और हमारी जो करप्शन है, जो मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, उसके ऊपर मट्टी डाल दी जाए। मुझे आप ये बताएं कि ये कहते हैं मासूम साबित हो गए, मासूम साबित हो गए। भाई जरदारी साहब ने तो अभी नैब के पास जाना है, नैब में तो मजीद तहकीकात सामने आनी है। करार दिया है वो, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? नहीं, मैं देखें, गुजारिश सुन लेना, मासूम भी करार दिया, साथ में बच्चा भी करार दिया है, तो लिहाजा जो है वो फिर बच्चे हैं तो बच्चों वाली बातें करे ना। बाकी मामला तो जिस किस्म की वो बातें करते हैं उससे वो नजर नहीं आता। वैसे भी पढ़ी लिखी हुई तकरीर जो है वो बिलावल कोशिश करते हैं, वो सबक कोई लिख के दे देता है, वो टीवी पर आकर सुना देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एहतसाब का अमल है इसने तो आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून और आइन की हाकमियत कायम है, इससे तो किसी किस्म का जो है वो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए और अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। कल को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो ये एक बात करते थे हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो जेएटी भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बनी थी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आपको थोड़ा रिलीफ भी दे दिया। तो इससे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इदारे आजाद हैं, एक चीज एस्टेब्लिश हो गई है और हम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो फैसले हैं उनको मनोवन जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है।